हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स डिग्री के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, और यदि इस कोर्स को हम करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, करियर स्कोप क्या है। तो आइए देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आता है। ये इसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। इसमें हम एग्रीकल्चर साइंस, मॉडर्न साइंस, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। एलिजिबिलिटी नॉर्मली 12th पास होना चाहिए। 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं करियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या करियर स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो पहला देखते हैं जॉब। तो यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं एंड प्राइवेट जॉब निकलती हैं। और कुछ कुछ कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट भी होती हैं। और इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और सेकंड है आपके पास स्टडी। तो यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, आप एमबीए कर सकते हैं यदि आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमबीए, एबीएम और पीजीडीएम। थर्ड ऑप्शन है रिसर्च। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो जेआरएफ और एसआरएफ आपके लिए ऑप्शन है। एग्रीकल्चर करने के बाद आप खुद का अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है आपके पास एंटर, इसमें डेयरी, पोल्ट्री और भी बहुत सारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, यूपीएससी भी निकालती है, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अपनी पोस्ट निकालती हैं, तो आप लिंक्डइन वगैरह पे चेक कर सकते हैं। सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख पर ईयर। और हम जानते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी इंक्रीज होती रहती है। एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एग्रीकल्चर करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो देखते हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम इन इंडिया। एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 लेवल पे होता है। पहला नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा यूनिवर्सिटी लेवल। नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराती है। तो CUET के लिए जो यूनिवर्सिटी हैं BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। सेकंड है हमारा स्टेट लेवल स्टेट एग्रीकल्चर कंबाइन एग्ज़ाम। हर स्टेट की एक अपनी एग्ज़ाम होती है जिसे क्लियर करके आप उस स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला हमारे पास यूपी कैडेट, कि स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है। BCECE, ये बिहार के बच्चों के लिए। MP पेट मध्य प्रदेश के लिए। NZ होता है राजस्थान के लिए। NCG पैट छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए होता है। और थर्ड है यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम। यहाँ पे GBPUAT पंतनगर उत्तराखंड, AU आसाम, CCSHAU हिसार हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं सम टॉप कॉलेजेस। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम मेंशन किए हैं। जैसे पहला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फ़ीस है
36,000 से लेके 9.6 लाख। और ये जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो डिपेंड करती है कि आपका कॉलेज कैसा है और कॉलेज में कौन कौन सी फैकल्टी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड हम ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है वो कम होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें से कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।